जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी J24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अनुकूलन की क्षमता पर चर्चा कर रहे हैं, उससे संबंधित ही एक आज का भी आपको कुछ केस के लिए और भूमिका के रूप में आपको व्यक्त करना है, जो कि आपका ये टॉपिक है, इतना व्यापक टॉपिक है। ये हर क्षेत्र में आपका एक तरीके से अहम भूमिका को निभाता है, जो कि एक तरीके से पुलिस प्रशासन में या सिविल सेवा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज जो हमारा जो तथ्य रहेगा वह है कि पुलिस को जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के संबंध में अनुकूलन क्षमता की भूमिका किस प्रकार से वे निभाएगा। जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से अपनी अनुकूलन की क्षमता को व्यक्त करेगा, कहाँ जहाँ जनप्रतिनिधियों से व्यवहार का एक मामला आए, तो उसी को व्यक्त करते हैं कि जनप्रतिनिधि समाज के एक आवश्यक अंग है। एक अच्छा जनप्रतिनिधि पुलिस के कार्यों को आसान बना सकता है, जबकि एक स्वार्थी और अवसरवादी जनप्रतिनिधि पुलिस के कार्यों को और भी उलझा सकता है। अतः पुलिस को मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कसौटी पर जनप्रतिनिधि को भी परखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार पर पुलिस को उस जनप्रतिनिधि के चरित्रगत लक्षणों की जानकारी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं एक तरीके से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। अपना ही समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनके एक तरीके से माइंड पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा पुलिस को, ताकि ये किस और अपने लक्ष्य को साध रहे हैं, तो भी किसके द्वारा होगा, वो भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि पुलिस को पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अनुकूलन क्षमता। पुलिस को पीड़ित व्यक्ति जो है वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, चाहे छोटा क्राइम हो या बड़ा क्राइम हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो समाज का। तो पुलिस को पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार के साथ किस तरीके से आपकी अनुकूलन की क्षमता को व्यक्त करना है, ताकि आप उसके माइंड को समझ सकें और अपना काम कर सके, अपनी जो कार्रवाई कर सकें। कहते हैं कि असामाजिक तत्वों या आपदाओं से पुलिस का व्यवहार अत्यंत मानवीय एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए ताकि वे अपना जीवन पूरा नए ढंग से व्यतीत कर सके। जो कि पीड़ित व्यक्ति है, अब पीड़ित व्यक्ति है वो अपना जीवन की नई शुरुआत किस तरीके से करे, इसमें क्या अनुकूलन की क्षमता भूमिका निभा रही है, ताकि आप अनुकूलन की क्षमता के द्वारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुलिस बल को उसके केस को समझना होगा, उसके केस को हैंडल करना होगा, उसके माइंड को डील करना होगा, ताकि वो और कभी भी इन फ्यूचर उस कार्य में संलिप्त ना हो। ठीक है, फिर वो नए ढंग से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, व्यतीत करने के साथ ही वो नया जीवन स्टार्ट कर सके, ताकि उसको कोई भी ये कृत्य दोबारा करने के लिए कोई भी एक तरीके से उत्तेजित ना कर सके। वहीं अनुकूलन क्षमता पुलिस के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो जाती है। अनुकूलन क्षमता के आधार पर पुलिस पीड़ित व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सहज ही अनुमान लगा सकती है। अगर इसके आधार पर पुलिस पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए उचित सम्मान देते हुए सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ करे और पुलिस को भी वास्तविकता पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। यदि पुलिस भी पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनका आकलन करे, उचित सम्मान देते हुए, ये नहीं कि और भी ज़्यादा उनको एक तरीके से गिलाने की भावना आप प्रदान करें, ऐसा नहीं होगा। वही उनके साथ सहानुभूति व्यवहार करके उनको सम्मान देते हुए पूछताछ करें। यदि उन्होंने क्राइम किया है तो उनको सही होने की संभावना भी आपको बतानी है। यदि आपने क्राइम किया है तो आप भी अपने गुनाहों को कबूल करके अपने गुनाह का दंड प्राप्त करके आप अपनी जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से भी पुलिस अपने कार्य को निभा सकती है, अनुकूलन की क्षमता को निभा सकती है। वही आगे समझने का प्रयास करते हैं कि एक मुखबिर गवाह के साथ व्यवहार के संबंध में अनुकूलन क्षमता की भूमिका। यानी कोई मुखबिर होता है पुलिस का, कोई भी एक तरीके से जानकारी देने वाला होता है, ये गवाह के रूप में कोई होता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई ना कोई होता ही है एक समाज सेवक के रूप में। तो वहाँ पे अनुकूलन क्षमता किस प्रकार कार्य करेगी समझने का प्रयास करते हैं।
कि मुखबिर एवं गवाह पुलिस के कार्य को सरल बना देते हैं। मुखबिर पुलिस को गुप्त सूचना देता है, जबकि गवाह किसी दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है। मुखबिर जो होता है गुप्त सूचना की जानकारी देता है पुलिस को, जबकि गवाह क्या होता है, किसी दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी होता है। कहीं दुर्घटना हो गई तो उसका गवाह बन जाएगा। ठीक है, अतः पुलिस को अनुकूलन क्षमता का सहारा लेकर इन्हें अपने विश्वास में लेना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना पड़ता है और उन्हें किसी से खतरा नहीं है तथा उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस को पूर्ण रूप से सक्षम होना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पुलिस का कोई भी मुखबिर है या फिर कोई गवाह है तो पुलिस भी उनको सिक्योरिटी प्रदान करेगी, ताकि उनके भी मूल अधिकार हैं, उनके मूल अधिकारों का हनन नहीं किया। यदि पुलिस के लिए कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है एक तरीके से सेवक के रूप में, गवाह के रूप में या गुप्त सूचना कर के रूप में, तो पुलिस भी उनके साथ अनुकूलन का व्यवहार करेगी। कैसे? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनको तैयार करेगी, ताकि कोई भी विपरीत परिस्थितियाँ आने पर आप अपने गवाहों से नहीं बदलेंगे, आप अपनी ड्यूटी से नहीं बदलेंगे, किसी की लालच से नहीं, किसी की बहकावे से नहीं। तो मुखबिर का और गवाह का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अनुकूलन की क्षमता के द्वारा पुलिस को अपनी कार्य को व्यक्त करने के लिए। वहीं अगला केस समझते हैं किस तरीके से भूमिका को व्यक्त करते हैं हम, कि शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार के संबंध में अनुकूलन की क्षमता। कोई भी शिकायत करता है, किसी ने शिकायत करी थाने में जाके, उसके साथ भी पुलिस को अनुकूलन की क्षमता के साथ व्यवहार करना है। ये भी सोचने वाली बात है। कैसे करना है समझते हैं कि शिकायतकर्ता भी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, लेकिन शिकायतकर्ता की बात सत्य है या असत्य, उस पर किसी तरह की कार्रवाई की जाए, इसके सही ज्ञान के लिए पुलिस को अनुकूलन की क्षमता की जानकारी अत्यंत लाभदायक है। कोई शिकायत करता है, सपोज कि एक व्यक्ति शिकायत करने गया अपनी बी व्यक्ति के प्रति थाने में, क्या ए व्यक्ति सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कितना सत्य नहीं है, ये सब भी आप पुलिस की अनुकूलन की क्षमता के अनुसार ही पुलिस आंक सकती है। कि पुलिस समन्वय के साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस व्यक्ति को समझेगी, वहाँ भी अनुकूलन की क्षमता एक तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं पुलिस अनुकूलन क्षमता के आधार पर शिकायतकर्ता के साथ संबंध में जान सकती है कि उसकी शिकायत में कितना सच है और कितना झूठ है। मैंने जो बताया वही है इसमें फैक्ट। आगे समझते हैं कि निष्कर्ष रूप से हम जितने भी हमने अब इस केस स्टडी या फिर मतलब एक तरीके से एक तथ्यों को समझा है कि किस तरीके से आपकी कंडीशन आ सकती है अनुकूलन की क्षमता में। अब अंततः हम ये कह सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी को अपनी ड्यूटी को भली भांति पूरा करने के लिए साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ अनुकूलन की क्षमता की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है। अनुकूलन की क्षमता की जानकारी इसलिए आवश्यक है ताकि वे अपने पद पर तैनात रहने के लिए, समाज में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के उनके व्यवहार हैं, तो उनके साथ कैसे समन्वय बिठाएं। पुलिस एक समाज का अंगरक्षक होती है, ताकि आप अपना कार्य किस तरीके से निर्वहन करें, इसमें भी अनुकूलन की क्षमता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये तो रहे हमारा अनुकूलन की क्षमता पर आपकी वीडियोस। हम और भी इसी तरीके से और डाटा लेकर आते रहेंगे, ताकि जो आपका अनुकूलन की क्षमता है या फिर मानसिक अभिरुचि जो टॉपिक है उसमें आप विस्तार से समझ सकें, ताकि आपको कोई भी केस स्टडी या फिर जो भी प्रश्न बनने वाला है यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, आपको हल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।